नमस्ते बच्चों। कल की हमारी क्लास है वो प्रश्नावली 1.1 की थी, कक्षा 6 की गणित की। आशा है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.2 के 4 तक के सवालों को हल करेंगे। क्योंकि इस प्रश्नावली 1.2 में 12 प्रश्न दिए हुए हैं, तो वो 12 प्रश्न अगर हम एक ही वीडियो में हल करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपके सवाल समझ में भी नहीं आएंगे। इसलिए हम 1.2 की प्रश्नावली है वो 3 पार्ट्स में हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और प्रत्येक सवालों को अच्छी तरह से समझें। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और अपने अन्य जो भी सहपाठी हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कक्षा 6, 7, 8 है कि गणित विषय से संबंधित वीडियो प्रातः 6 बजे अपलोड किया जाता है। तो आप सब्सक्राइब चैनल को जब कर लेंगे तो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं इन चारों प्रश्नों को एक एक करके। देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः है 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकटें बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। जो 4 दिन है उन 4 दिनों में उस प्रदर्शनी में कितने कितने टिकट हैं वो बेचे गए हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। तो इन चारों दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए उनकी संख्या हमें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं एक एक करके। पहले दिन बेचे गए टिकट, बेचे गए टिकट। पहले दिन कितने टिकट बेचे गए? 1094। इसी तरह से दूसरे दिन बेचे गए टिकट, दूसरे दिन बेचे गए टिकट हैं 1812। और फिर तीसरे दिन बेचे गए टिकट, तीसरे दिन बेचे गए 2050। और फिर अंतिम दिन बेचे गए टिकट। इसी तरह से आपको लिखने हैं। अंतिम दिन बेचे गए 2751। अब हमें कुल टिकटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इनका सबका जोड़ कर लेंगे। बेचे गए कुल टिकटों की संख्या, बेचे गए कुल टिकटों की संख्या, बराबर है। इन सबका हम क्या कर लेंगे? जोड़ कर लेंगे। देखिए 4 और 2 6 और 1 7, फिर 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, हासिल की 2, 2 इस 8 में जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। 10 और 7 17, असल की 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7। तो यानी कुल टिकट कितने हो गए? 7707। तो यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं, अतः है चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या
7,707 है। यह हो गया आपके पहले प्रश्न का आंसर। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी? इसमें क्या करना है, आपको बाकी करनी है। तो देखिए पूरे रन बनाने हैं। सबसे पहले लिख देंगे बनाने हैं, कितने रन बनाने हैं उसको, 10,000 रन बनाने हैं। रन बना लिए। शेखर ने रन बना लिए। कितने रन बना लिए उसने? 6,980 रन है वो उसने बना लिए हैं। अब उसे शेष रन और बनाने हैं। रन बनाने बाकी है, रन बनाने शेष हैं। 10,000 पूरे करने के लिए अब उसे कितने रन और बनाने हैं या कितने रनों की आवश्यकता है, वो हम इसकी बाकी करके ज्ञात कर लेंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा। 0 में से 8 नहीं निकलेंगे तो 1 हासिल की लेके 10 कर लेंगे। 10 में से 8 निकालेंगे 2 बचेंगे। यहाँ से 9 बच जाएगा। 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा। फिर यहाँ से 9 बच गया। 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 3। तो 3,020 रन उसको और बनाने होंगे। तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे, आता है शेखर को 10,000 रन पूरे करने के लिए 3,020 रनों की और आवश्यकता होगी। तो यह हो गया आपका दूसरा प्रश्न। चलिए अब करते हैं तीसरा प्रश्न हल। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता? सफल प्रत्याशी है, उसने चुनाव है वो कितने मतों से जीता है वो हमें ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त की। सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। कितने मत प्राप्त किए? 5,77,500। अब प्रतिद्वंदी जो निकटतम प्रतिद्वंदी था उसने कितने प्राप्त किए? निकटतम प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए। निकटतम प्रतिद्वंदी है उसने मत प्राप्त किए 3,48,700। 3,48,700। अब मत कितने सफल प्रत्याशी है उसने चुनाव कितने मतों से जीता, तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे। सफल प्रत्याशी ने मतों से चुनाव जीता। हम इनकी बाकी कर लेंगे, यानी जो सफल प्रत्याशी है उसने जितने रन प्राप्त किए हैं वो हम ऊपर रखेंगे और निकटतम प्रतिद्वंदी हैं उसने मत प्राप्त किए हैं वो उनको इसमें से घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 0 0 और 15 में से 7 को घटा देंगे तो बचेंगे 8 है और यहाँ से बच जाएंगे 6 और 6 का हो गया 16। 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगे कितने? 8 और यहाँ से बच गए 6। 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे 2 और फिर 5 में से 3 घटाएंगे 2। तो यानी सफल प्रत्याशी है उसने मत 2,28,800 मतों से जीता। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, अतः है सफल
प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। 800 मतों से जीता। यह हो जाएगा आपके इस तीसरे प्रश्न का आंसर। चलिए अब हल करते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें दिया गया कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई? यह हमें ज्ञात करना है। इसमें आपको दो कार्य करने हैं। एक बार तो दोनों सप्ताहों में कुल कितनी पुस्तकें बेची उनकी कुल संख्या बतानी है, और फिर किस सप्ताह में अधिक पुस्तकें बेची और कितनी बेची वो हमें बतानी है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य कितना है? 2,85,891। और इसी तरह से हम लिख देंगे दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का कुल मूल्य। मैं यहाँ डैश डैश कर देता हूं, आप पूरे नाम लिखें। और दूसरे सप्ताह में बेची उसने 4,07,68 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरे सप्ताह है उसमें जो पुस्तकें हैं वो ज्यादा बेची गई हैं, तो इसलिए दूसरे सप्ताह में ज्यादा मूल्य की पुस्तकें बेची हैं। तो हम ये जो 4 लाख है दूसरे सप्ताह वाली, इन पुस्तकों की संख्या को हम पहले रखेंगे। तो यहाँ देखिए हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पहले सप्ताह की जगह दूसरा लिख देते हैं और दूसरे की जगह पहले सप्ताह को लिख देते हैं। और जोड़ में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप चलिए ऐसा का ऐसा ही रख लीजिए, क्योंकि हमें जोड़ करना है तो जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगली बार हम इनकी जो अधिक की संख्या बताएंगे तो उसमें हमें जो अधिक है उनको ऊपर रखना होगा। चलिए इनको तो हम जो कहते हो ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। 4,07,68 और अब इनका हम जोड़ कर देते हैं तो वो आ जाएंगे दोनों सप्ताह में बेचे गए किताबों का मूल्य। दोनों सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का कुल मूल्य वो हम इनका जोड़ करके ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 8 है और 1 हो जाएगा 9, फिर 9 और 6 हो जाएंगे 15, हासिल की 1, 8 और 1 9, 9 और 7 हो जाएंगे 16, हासिल की 1, 5 और 1 6, फिर ये होगा 8 है और 2 और 4 हो जाएंगे 6। तो यानी उसने कुल 6,86,659 रुपए की पुस्तकें हैं वो बेची हैं। अब बताया गया कि सप्ताह में अधिक पुस्तकें बेची हैं और कितनी। तो देखिए आपको दिख रहा है दूसरे सप्ताह है उसमें अधिक किताबें बेची गई है प्रथम सप्ताह के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि देखिए 4,07,68 है वो मूल्य अधिक है किससे? 2,85,891 की बजाय। तो पहला जो सप्ताह है उसमें तो 2,85,891 रुपए की पुस्तक बेची थी और दूसरे में 4 लाख की बेची हैं। तो अब कितनी अधिक बेची हैं वो हम इसकी बाकी करके घटा लेंगे। तो देखिए 4,07,68 है उसमें से हम 2,85,891 को घटा लेंगे तो वो आ जाएंगी दूसरे सप्ताह में अधिक बेची गई मूल्य। तो देखिए 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा, फिर 16 है 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे 7, और फिर यहाँ यह हो जाएगा 6 का कर लेंगे 16 में से 8 घटाएंगे 8 बच जाएंगे, और फिर यहाँ 9 बच जाएंगे, 9 में से
5 घटाएंगे 4 बचेगा, फिर 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। तो 1,14,877 रुपए की पुस्तकें हैं वो दूसरे सप्ताह में अधिक बेची जाएंगी। आप आंसर है वो इस तरह से लिख सकते हैं, अतः है दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपए की पुस्तकें अधिक बिक्री हुई। दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपए की ये पुस्तकें हैं वो काट दीजिए, रुपए की अधिक बिक्री हुई। तो ये हो गए चौथे प्रश्न के दोनों आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य सहपाठियों को भी शेयर करें। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।